आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और सेकंड बुक है हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारा पहला, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चलिए इसको देखते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, उस पर अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको सर्च में जाकर सर्च करना है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, बिना स्पेस के आप इस तरीके से टाइप करोगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उसमें 9,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको इस ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी PDF आपको वहीं पे ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ऐप, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें। एकलव्या ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। लिंक आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर मान लो आपको नहीं मिलती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक नाम से बहुत ऐप होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें आपको MCQ क्विज मिल जाएगी और आप उस क्विज सेक्शन में जाके MCQ कर सकते हैं। आपको नोट्स पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए eklavyastudypoint.com। गूगल पे आपको जाके सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे आपके सामने इस तरीके से आएगा, आपको इसे ओपन करना है। ये आप हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे कैटेगरी आ जाएगी। क्लास 12th में जाओगे तो आपके पास सब्जेक्ट आ जाएंगे। आप जिस सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट में जाके सर्च करेंगे। अगर हमने वहाँ पे डाले हैं नोट्स तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आज़ादी के समय किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। तो देखिए, सभी लोग जो थे वो चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन किया जाए। तो ये हमारा पहला बिल्कुल सही है। दूसरा इसका ऑप्शन है, कह रहे हैं कि सबके भले के लिए काम हो। बिल्कुल सभी के भले के लिए सरकार काम करे, ये भी सभी चाहते थे। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, A और B दोनों। ठीक है, आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दें। आजाद भारत के समक्ष 3 चुनौतियां जो थी, और इस चैप्टर में ये 3 चुनौतियां ही डिस्कस की गई हैं। तो वो 3 चुनौतियां कौन सी थी? एकता बनाए रखना, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र कायम करना, ये भी सही है। समूचे समाज का विकास करना, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवयित्री थी? यह आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका आंसर मुझे वीडियो के एंड में जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पे जाके दे सकते हैं। अब मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेहरू जी ने 14-15 अगस्त की 1947 की मध्य रात्रि को एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था, उसका किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, आज़ादी की घोषणा, नहीं ये तो नहीं था। फिर आगे बात देखो, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये आपका सही हो जाएगा। और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी इसको कहा जाता है, यानी ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका बी और सी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैज अहमद फैज ये कौन थे? कवि थे, नेता थे, संगीतकार थे या पत्रकार थे? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये एक कवि थे। इन्होंने कुछ कविता संग्रह लिखा है। और ये वामपंथी रुझान के थे, एक चीज को ध्यान रखना, वामपंथी थे ये। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दो राष्ट्र सिद्धांत जिसको हम द्विराष्ट्र सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, और इसको टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो टू नेशन नेशन थ्योरी जो था ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है मुस्लिम लीग के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनसंघ के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा। तो ये प्रस्ताव जो था ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। इसके तहत भारत के 2 हिस्से करने की बात थी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की गई थी द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये कह रहे हैं कि भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग रूप के आधार पे या भाषा के आधार पे? तो ये जो बंटवारा हुआ था ये हुआ था धर्म के आधार पे। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं, सारे आपकी ये प्रैक्टिस होती जाएगी इसे देखकर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये आए हुए क्वेश्चन भी है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे है कि डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। यानी दो ऐसे आप स्टेट समझ लीजिए, राज्य समझ लीजिए, जहाँ पे बंटवारा जो था वो बहुत ही त्रासदी भरा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब दंगे फसाद टाइप के हो गए थे। तो वो कहाँ का है आपको ये देखना है। तो कुछ ऑप्शन में है पंजाब गुजरात, इसके बाद ऑप्शन है बंगाल गुजरात, ऑप्शन है पंजाब और बंगाल, और लास्ट में है ऑप्शन बिहार और पंजाब।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और बंगाल। पंजाब में भी और बंगाल में भी, इन दोनों जगह ही बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो है इसका गठन कब हुआ था, कब बनी थी मुस्लिम लीग? 1905, 1906, 1907, 1908। तो आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, आप बताएं मुझे कमेंट में कि मुस्लिम लीग जो थी कब बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आई होप आपको ये सभी को पता होगा, 1948। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 जनवरी 1948, नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी? 565 या 575 या 676 या 550? तो ये संख्या जो है 565। ठीक है, आप एनसीईआरटी में से मैच कर सकते हैं इन सभी आंसरों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं 13 पे। सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा कर दी थी? आपने रियासत और रजवाड़े वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो त्रावणकोर का राजा था, सबसे पहले इसके द्वारा घोषणा की गई थी कि वह अपने राज्य को स्वतंत्र रखेगा। कहाँ के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, यानी डैश डैश के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, तो बताइए इसमें से देखिए, भोपाल, मणिपुर, हैदराबाद, त्रावणकोर, क्या होगा आंसर इसका? हो जाएगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, रजवाड़ों की भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा हुआ था? ये हो जाएगा आपकी इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन। आपको बताना है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर भी देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। डैश के शासक को निजाम कहा जाता था? कहाँ के शासक को कहा जाता था? तो ये हैदराबाद का जो शासक था इसको निजाम कहा जाता था। 17वां क्वेश्चन है, रजाकार कौन थे? तो रजाकार जो थे ये निजाम के, आप एक तरह से कह सकते हो इसके गुंडे थे। ठीक है, और दूसरी भाषा में हम इसे कहें तो ये निजाम का अर्धसैनिक बल था। इन्होंने बहुत उत्पात मचाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, महाराजा बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से था? 18वां क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर, जूनागढ़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बोधचंद्र जो थे ये मणिपुर से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भाग जहाँ पे सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर 1948 में चुनाव कराया गया था, तो ये भी जो है मणिपुर ही है। ठीक है, मणिपुर में ही ऐसा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखें, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये बात है 1920 की, याद रखें बिल्कुल। इस अधिवेशन में ये बात की गई थी कि जब देश आज़ाद होगा तो हम क्या करेंगे, जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उसको भाषा के आधार पर पुनर्गठित करेंगे। कुछ इस तरीके की बातें हो गई थी, हालांकि देश आज़ाद नहीं था इस समय में, पर भविष्य में ऐसा करेंगे ये बात चली थी। लेकिन बाद में समय बदला और देश की आज़ादी बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत मुश्किल हालात में हुई, हिंसा हो गई, तो ये सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं था उस समय में। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है, आपको क्वेश्चन में ही दिख गया आंसर, तो आप आराम से बता दोगे कि ये नागपुर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, कह रहे हैं कि किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी? आपको पता है 56 दिन तक की भूख हड़ताल और उसके बाद हो गई मृत्यु। तो वो कौन से नेता हैं? तो देखिए, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, पोटी श्री रामुलु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी? जब ये हड़ताल हो गई ये 56 दिन वाली, और यहाँ पे 56 दिन वाली हड़ताल के बाद ये जो मृत्यु आप पढ़ रहे हो कि 56 दिन में जो मृत्यु हो गई थी, इस मृत्यु के बाद क्या हुआ, दंगे फसाद हो गए थे। तो ऐसे में सरकार को लगा कि अगर अब नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दंगे, मतलब बड़े लेवल पे हो जाएंगे, तो इसीलिए सरकार ने क्या करा, 1952 में दिसंबर का महीना था और ये घोषणा कर दी थी कि हम आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बना देंगे। ठीक है, इसी के लिए फिर बनाया था इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में जाके। ठीक है, क्योंकि 52 के दिसंबर में परमिशन दे दी थी, हाँ बना देंगे, उसी के आधार पे फिर बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में।
एक क्वेश्चन आता है कमेंट में, आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 25, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था ये कब पास हुआ। देखिए क्वेश्चन दोनों ध्यान से देख लो, लैंग्वेज एक जगह ये पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप 1953 बता रहे हो, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो इसका आंसर कुछ और होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, मुझे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन आप ध्यान से देख लो। नेहरू आपको पता है प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन तीन में से आपको देखना है कि नेहरू तो प्रधानमंत्री थे, इन्हें आप कट कर दो, इन तीन में से कोई एक है, तो आप यहाँ पे आंसर बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और रजवाड़ों को, रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये क्वेश्चन हमारा 26 हो जाएगा। एक बार 27वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये राज्य कब बने थे। ऑप्शन देखिए 1950, 1960, 1970 और 2000। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2000 में। ठीक है, सन 2000 में ये राज्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए थे। 1950, 1960 और 1966 और 1971। चार आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1960, यानी कि सन 1960 में। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा जो थी बहुत ज्यादा हुई थी। ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। लाहौर, अमृतसर पंजाब, पंजाब बंगाल कश्मीर, उत्तर प्रदेश अमृतसर सूरत, और लाहौर कोलकाता अमृतसर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कलकत्ता था, ठीक है, लाहौर भी था, तो आपको ये दो बिल्कुल ध्यान रखने यहाँ पे हुआ था। तो अमृतसर जो है ये भी इनके साथ है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उसके कारण लगभग कितने लोग जो थे जो सीमा पार अपना घर बार छोड़कर जिनको जाना पड़ा था। 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख या 60 लाख। तो ऐसा माना जाता है लगभग लगभग 80 लाख के करीब लोग जो थे उनको सीमा पार आना जाना पड़ा था। ठीक है, तो आपसे मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको आंसर बताएं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे। अब आपको आंसर कैसे कमेंट में देना है इस चीज को समझिए। देखिए, आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले, नेम आपका जो भी है XYZ, आप जो भी आपका नाम है पहले आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर कोई भी पूछा हो, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हो या 13 पूछा हो, जो भी पूछा हो इस वीडियो में, उस क्वेश्चन का नंबर लिख के उसका ऑप्शन लिखना है ABCD या जो भी आपको लगता है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना। और एक चीज का ध्यान रखना, एक बच्चा चार क्वेश्चन पूछे हैं तो वो चार बार चार कमेंट करता है और फिर आंसर देता है, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको एक सिंगल कमेंट करनी है, उसी में आपका नाम होना चाहिए, और आपके चार क्वेश्चन पूछे हैं तो चारों के आंसर उसी में होने चाहिए, पांच क्वेश्चन पूछे हैं तो पांचों के आंसर उसी के अंदर होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।